हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वेब डेवलपमेंट सीरीज। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे हेडिंग्स विद टाइप्स, एट्रीब्यूट्स, बीआर एंड एचआर टेक्स्ट को कवर कर लिया था। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे टेक्स्ट पढ़ेंगे जैसे कि पैराग्राफ के बीच बीच में से या कंटेंट के कुछ ऐसा हिस्सा जो कि आपने बोल्ड दिखाना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो या मार्क करना हो, छोटा दिखाना हो, बड़ा दिखाना हो, इवन फार्मूला बनाना हो। तो इस तरह के टेक्स्ट सारे हम इस सेक्शन में कवर कर रहे होंगे। तो जाते हैं कोड्स की तरफ और कोड करते हैं इन टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक फोल्डर में वेब, और इसी फोल्डर पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड और विजुअल स्टूडियो के थ्रू इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें HTML का फाइल बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद index.html के नाम से हम यहाँ पे फाइल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे index.html के नाम से फाइल बना लिया। इंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे फाइल मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मिल चुका है हमें फाइल मिलने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड है वो एक्सेस करना है। तो मैं शिफ्ट के साथ 1 की प्रेस करूंगा और टैब की प्रेस कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड है जो कि हर वेबसाइट को बनाने से पहले जरूरी होता है, वो यहाँ पे मैं एक्सेस कर चुका हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले पेज का नाम चेंज करते हैं। तो पेज का नाम मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। फाइल को सेव करने के बाद हम इसी फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर के थ्रू इस फाइल को रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो टॉप पे पेज का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, और यहाँ पे फिलहाल हमें एम्प्टी पेज मिल रहा है क्योंकि बॉडी में हमने कुछ काम किया ही नहीं। तो जाते हैं यहाँ पे बॉडी में कुछ कोड करते हैं। ये जो साइड बार है ये मुझे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे एक्सप्लोरर पे क्लिक कर सकते हैं इसे क्लोज करने के लिए। वापस यहीं पे क्लिक करने से आप इसे ओपन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे क्लोज करना चाहूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं उन टेक्स्ट का नाम लिखूंगा जिन टेक्स्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और उन टेक्स्ट के नीचे हम एक पैराग्राफ लेंगे और इसी पैराग्राफ पे उन टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं H2 यूज कर लेता हूँ और H2 के दरमियान में उन टेक्स्ट का नाम लिखूंगा जो कि हमने यूज करना है, और नीचे एक पैराग्राफ लेते हैं और पैराग्राफ के बीच में कुछ डमी टेक्स्ट, और पैराग्राफ के बीच में कुछ डमी टेक्स्ट, जैसे कि लॉरम में 10 लिख रहा हूँ तो लॉरम 10 के थ्रू हमें 10 वर्ड्स मिलेंगे, डमी टेक्स्ट होगा। और इस पैराग्राफ के नीचे मुझे एक लाइन चाहिए, तो एक लाइन के लिए हम यहाँ पे HR लिखेंगे। HR के थ्रू हमें यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगा। मैं Ctrl+S करके फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते ऊपर जो हमारे पास है H2 हमें मिल रहा है और नीचे एक पैराग्राफ मिल रहा है। पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे हमें लाइन मिल चुका है। तो इसी तरह बाकी टेक्स्ट को भी मैं मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद 1 बाय 1 इनको ट्राई करते हैं और देखते हैं इनका काम। सारे टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। मेंशन करने के बाद जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने बोल्ड लिखा है, तो बोल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो बोल्ड के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है बी, तो बी के थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ये टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। Ctrl+X करके ये टेक्स्ट मैंने कट कर लिया, और यहाँ पे बी टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और Ctrl+V करके बी टेक्स्ट के दरमियान में हम वो टेक्स्ट पुट करेंगे जिसे हमने बोल्ड दिखाना हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। Ctrl+S करेंगे, फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमें टेक्स्ट कुछ इस तरह से बोल्ड मिल रहा है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कुछ फर्क नहीं है, स्ट्रॉन्ग में कुछ अहमियत ज्यादा हो जाती है टेक्स्ट की। तो हम यहाँ पे वापस वही सेम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद Ctrl+X करके टेक्स्ट को कट करता हूँ, और स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग के लिए पूरा स्ट्रॉन्ग टैग होता है, और इसके दरमियान में हम टेक्स्ट को, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग टैग के दरमियान में पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद Ctrl+S करके फाइल को वापस सेव करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें रिजल्ट कुछ इस तरह से मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टैग है इटैलिक। इटैलिक मतलब टेक्स्ट को तिरछा करना। तो अगर हमें टेक्स्ट को कुछ तिरछा दिखाना है, स्टाइल देना है, तो स्टाइल के लिए हम इटैलिक यूज करेंगे। Ctrl+X करके मैं टेक्स्ट को कट करता हूँ। कट करने के बाद आई टैग यहाँ पे यूज करते हैं। इटैलिक के लिए शॉर्ट फॉर्म में आई यूज किया जाता, और Ctrl+V करके आई टैग के बीच में वो टेक्स्ट हम पुट करेंगे जिसे हमने इटैलिक दिखाना होगा। Ctrl+S करके फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से हमें इटैलिक मिल रहा है। इसके नेक्स्ट बाद यहाँ पे एम्फेसाइज है। एम्फेसाइज मतलब किसी टेक्स्ट पे अगर आपको ज्यादा जोर देना है पढ़ते वक्त, तो इसके लिए आप उसे एम्फेसाइज टैग में बंद कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वापस टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्शन के बाद Ctrl+X करके टेक्स्ट को कट करेंगे। कट करने के बाद एम्फेसाइज के लिए शॉर्ट में लिखा जाता है EM। Ctrl+V करके टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एम्फेसाइज यहाँ पे स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे एम्फेसाइज जो टैग है वो क्लोज हुआ है, और इसके बीच में वो टेक्स्ट हमने पुट किया जो कि हमें एम्फेसाइज करना है। Ctrl+S करके फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट कुछ इस तरह से हमें एम्फेसाइज मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टैग यहाँ पे आ रहा है स्मॉल और बिग। टेक्स्ट को स्मॉल दिखाना या बिग दिखाना, तो इसके लिए हम स्मॉल और बिग टैग यूज करेंगे। जो टेक्स्ट हमें यहाँ पे स्मॉल दिखाना है वो टेक्स्ट कुछ इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। Ctrl+X करके मैं इसे कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद स्मॉल टैग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और इसके बीच में वो टेक्स्ट पुट करेंगे जो कि हमने स्मॉल दिखाना हो। Ctrl+S करते हैं फाइल को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से छोटा मिल रहा है बनिस्बत बाकी टेक्स्ट का। इसी तरह नेक्स्ट टैग यहाँ पे आ रहा है बिग। बिग मतलब उलट है स्मॉल का। तो अगर हमें टेक्स्ट को कुछ बड़ा दिखाना है, तो बड़ा दिखाने के लिए हम टेक्स्ट को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद Ctrl+X करके टेक्स्ट को कट करते हैं और यहाँ पे बिग टैग यूज करते हैं, और इसके दरमियान में टेक्स्ट को पुट करते हैं जो कि हमें बिग दिखाना हो। फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट को देख सकते हो बनिस्बत बाकी टेक्स्ट का ये कुछ इस तरह से बिग दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है।
नेक्स्ट टैग यहाँ पे डिलीट टैग है, तो डिलीट टैग को देखते हैं। डिलीट टैग के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट को वापस सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स करके इसे कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे डिलीट, तो डिलीट के लिए शॉर्ट में लिखा जाता है DEL, और इसके दरम्यान में टेक्स्ट को पुट करेंगे। पुट करने के बाद कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से हमें डिलीटेड दिख रहा है। इसी तरह स्ट्राइक थ्रू होता है, इसके थ्रू भी हम यहाँ पे टेक्स्ट को कुछ इस तरह से कटा हुआ दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को वापस सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स करते हैं टेक्स्ट को कट करने के लिए। और स्ट्राइक थ्रू के लिए शॉर्ट में आप लिख सकते हैं एस, और कंट्रोल वी करके हम इसके दरमियान में टेक्स्ट को पुट करेंगे, जो कि हमने स्ट्राइक थ्रू के थ्रू मार करना है। कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट कुछ इस तरह से हमें कटा हुआ मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टैग यहाँ पे है इंसर्ट टैग और अंडरलाइन टैग। इंसर्ट और अंडरलाइन में फर्क सिर्फ यही है, इंसर्ट का मतलब इंसर्ट किया गया टेक्स्ट, और अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन लगाना। तो दोनों देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन। इंसर्टेड को ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स करके टेक्स्ट को मैंने कट कर लिया, और यहाँ पे इंसर्ट टैग के लिए शॉर्ट में लिखा जाता INS, और कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं वो टेक्स्ट जो कि हमने कट किया था। और जो यहाँ पे डिफॉल्ट में कुछ अगर स्पेसेस आ रहे हैं वो आप खत्म कर सकते हो कुछ इस तरह से। कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। इंसर्टेड का मतलब ये बना कि पहले पैराग्राफ यहाँ तक था, और इसी पैराग्राफ को अपडेट किया गया, और इसमें कुछ न्यू चीज़ें यहाँ पे ऐड किए गए और इंसर्ट किए गए। और अंडरलाइन के थ्रू हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं। जैसे कि मैं टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन के बाद टेक्स्ट को कट करते हैं, और यहाँ पे हम अंडरलाइन के लिए यू लिखते हैं, और इसके दरम्यान में टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे, और कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद और यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट हमें कुछ इस तरह से अंडरलाइन मिल रहा है। दोनों में फर्क यही है कि इंसर्ट में इंसर्टेड दिखाना कि ये टेक्स्ट नया आ चुका है, और ये नया है, अपडेट किया गया है, और अंडरलाइन में सिर्फ मार्किंग होता। इसी तरह नेक्स्ट टैग यहाँ पे आ रहा है मार्क। तो मार्क के थ्रू हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए हम वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें हाईलाइट करना है। कंट्रोल एक्स करते हैं, टेक्स्ट को कट करते हैं। कट करने के बाद मार्क टैग यहाँ पे पूरा लिखा जाता, तो मैं यहाँ पे पूरा मार्क टैग लिख लेता हूँ। मार्क टैग लिखने के बाद जो टेक्स्ट हमें मार्क दिखाना है, हाईलाइट करना है, वो इसके दरम्यान में हम कुछ इस तरह से पुट करेंगे। कंट्रोल एस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो टेक्स्ट हमने इस मार्क के बीच में डाला था वो टेक्स्ट कुछ इस तरह से हमें मार्क हुआ मिल रहा है, हाईलाइट हुआ मिल रहा है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हमेशा यूज किया जाता है फार्मूलाज बनाने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है H2O, तो H2O फार्मूला की शक्ल में हमें दिखाना है। फिलहाल यहाँ पे ये जो कि बाकी टेक्स्ट था उसी तरह ये दिख रहा है, ये फार्मूला की तरह दिख ही नहीं रहा। तो इसे फार्मूला की तरह दिखाने के लिए हम यहाँ पे जो 2 है 2 को इंडेक्स में शिफ्ट करना चाहते हैं, नीचे शिफ्ट करना चाहते हैं H के। तो इसके लिए हम 2 को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स कट करते हैं इसे, और यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट को शॉर्ट में लिखा जाता है सब, और इसके दरम्यान में हम सिर्फ 2 को पेस्ट करेंगे। याद रख ले जो टेक्स्ट हमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में दिखाना है वही टेक्स्ट हम सिर्फ और सिर्फ कट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 को शिफ्ट करना था, यहाँ पे एच के नीचे दिखाना था और इंडेक्स में दिखाना था। तो इसके लिए मैंने 2 को कट कर लिया, और सबस्क्रिप्ट के दरम्यान में मैंने इसे पुट कर लिया। सबस्क्रिप्ट को शॉर्ट में लिखा जाता है सब, और कंट्रोल एस करते फाइल को सेव करते, और यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे पूरा प्रॉपर फार्मूला मिल रहा है। इसी तरह नीचे मैंने यहाँ पे एक और फार्मूला मेंशन किया है, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिलहाल ये a स्क्वायर की तरह नहीं, ये a2 प्लस b2 है। इसे स्क्वायर की तरह दिखाने के लिए हम यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे ये 2 सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करते हैं इस 2 को, और इसके दरमियान में हम यूज करते हैं सबस्टेक को जो कि सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता, और इसके दरमियान में हम वो सिर्फ 2 लिखेंगे जो कि हमें पावर में दिखाना है। कंट्रोल एस फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ए के ऊपर यहाँ पे 2 हमें मेंशन होके मिल रहा है कुछ इस तरह से। इसी तरह बी के बाद जो 2 है इसे भी इसी तरह बंद करेंगे सुपरस्क्रिप्ट में। तो ये जो 2 है इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और इसके दरम्यान में 2 को पेस्ट करते हैं। कंट्रोल एस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे फार्मूला तैयार है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे एक कोटेशन आ रहा है। तो अगर हमें कोटेशन मार्क करना है और कोटेशन दिखाना है अपने वेबसाइट के ऊपर, तो इसके लिए हमें वही कोटेशन को कोटेशन टैग में बंद करना होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे वैसे ही इन्वर्टेड कोमा इसे दिया है, और इन्वर्टेड कोमा के थ्रू यहाँ पे एक कोटेशन को बंद किया है, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि कोई कोटेशन सर्च कर ले और आपका कोटेशन और आपकी वेबसाइट का जो भी कोटेशन होगा उसके सामने आ जाए, तो इसे अपने स्पेसिफिक कोटेशन टैग में बंद करना होगा। तो आ जाता है यहाँ पे कोटेशन टैग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो टैक्स है, यहाँ पे एक दफ़ा मैं पेज को थोड़ा सी साइड पे कर लेता हूँ। ये जो टैक्स है इसे मैंने इन्वर्टेड कोमा में वैसे ही बंद कर लिया है। फिलहाल ये इन्वर्टेड कोमा हम यहाँ से हटा लेते हैं, और मैं इसे टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करके कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद हम क्यू टैग यूज़ करेंगे। क्यू टैग शॉर्ट है कोटेशन का, तो कोटेशन के लिए क्यू लिखा जाता। तो इसके दरम्यान में हम टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये जो कुछ स्पेसिंग अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे तो आप कुछ इस तरह से उसे मिटा सकते हो।
कंट्रोल इस फाइल को सेव करते, सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो वही सेम कोटेशन मार्क हमें मिल रहा है। इसमें और इन्वर्टेड कोमा में कुछ फर्क नहीं है, पर ये सर्च इंजन का हेल्प करता है कि हमारे पेज में भी एक कोटेशन मौजूद है, तो सर्च करने पे ये कोटेशन भी सामने आ सकता है यूजर्स के।